प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आप 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। चेतक, लीलन, जीवन या वीरम। चलो भाई फटाफट से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट करते हुए हम आगे बढ़ना है। तो लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लीलन, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। क्या नाम था, लीलन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्द ऋतु में वर्षा होती है ना, उसको क्या कहा जाता है। कांथल, मावल, मावठ या धोकड़ा। चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो सर्द ऋतु में वर्षा होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मावट बोला जाता है। और इस मावट से सर्वाधिक फायदा कौन सी फसल को होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं की फसल को, ठीक है ना। कौन सी फसल को होता है, गेहूं की फसल को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है। जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या बीकानेर है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में सबसे सूक्ष्मतम जिला, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर जैसलमेर राइट होगा। क्या होगा, सबसे सूक्ष्मतम जिला है अपने राजस्थान का जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ या भरतपुर। चलो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। तो आपको कमेंट करना है, सर्वाधिक वर्षा औसत वाला जिला अपने राजस्थान का है तो वह हो जाएगा झालावाड़। क्या होगा, झालावाड़ में सर्वाधिक औसत वर्षा राजस्थान में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ये क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आया था, ठीक है ना। बीकानेर, अजमेर, जयपुर या धौलपुर। चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। साथियों समय कम बचा है, 19 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है ना अपना जो जयपुर में, भाई कहाँ पर है, जयपुर आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले में चलती हैं। आंधियां तो पूरे राजस्थान में चलती है, लेकिन सर्वाधिक यहां से आपसे पूछी जा रही हैं तो ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मई और जून में जो धूल भरी आंधियां चलती है ना, वो श्री गंगानगर में चलती है। कहां पर चलती हैं, श्री गंगानगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है। अपने राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा भाई, तो बिल्कुल यहाँ पर आज हो जाएगा झालावाड़, ठीक है ना। झालावाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान कौन से देश से 5 गुना बड़ा है भाई। श्रीलंका से, जर्मनी से, अमेरिका से या नेपाल से। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान है ना अपना, ये श्रीलंका से, किससे है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है भाई। 5 इंटू बड़ा है, यानी कि 5 गुना बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो अपना राजस्थान है भाई। कौन सा है, राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि ने ना राजस्थान के जो भूभाग है ना उसको क्या नाम दिया था, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मरुकांतर। क्या दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुकांतर आपका राइट होगा। साथियों आज की क्लास में अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिया ना तो समझ लो आपकी अच्छी तैयारी भाई, आपकी अच्छी तैयारी है। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है भाई। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को, जय नारायण व्यास को, भैरों सिंह शेखावत को या हरिदेव जोशी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपको कमेंट करना है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया आपका ए आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है।
अपने राजस्थान में कर्क रेखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किन 2 जिलों में गुजरती है भाई? बांसवाड़ा डूंगरपुर, जैसलमेर जोधपुर, जालोर बाड़मेर या जोधपुर भरतपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्क रेखा है ना, ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जीएच ओझा ने या वीएस सिंथ ने? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहा जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर स्थित है? जो अपना जयपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की राजस्थान की राजधानी है, ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान में मेवाड़ में है, मारवाड़ में है, ढूंढाड़ में है या हाडोती में? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है पशु परिजन में भी आया था और जेल प्रहरी में भी आया था। तो जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से क्षेत्र में? ढूंढाड़ क्षेत्र में। भाई कौन से में? ढूंढाड़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी बताइए? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन थी? भाई ध्यान में रख लेना, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी जिन्होंने दिल्ली पर, पहली महिला थी जिन्हें दिल्ली पर राज किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध, चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपना जाखम बांध है। भाई जाखम बांध आपका राइट होगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, राजस्थान के किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से त्योहार पर पतंगे उड़ाई जाती हैं? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाशिवरात्रि पर, होली पर, दीपावली पर या मकर संक्रांति में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा पतंगे उड़ाई जाती है अपने जो मकर संक्रांति का त्योहार आता है ना उस पे पतंगे उड़ाई जाती है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए ई बुक, टेस्ट सीरीज, नोट्स और मॉडल पेपर। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं 8107149526 इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको हम देंगे 5000 राजस्थान जीके हिंदी की संपूर्ण कोर्स की पीडीएफ ई बुक जिसके अंदर आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। यह ई बुक लक्ष्य, राय, संकल्प तीनों किताबों के निचोड़ से बनाई हुई है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी रेगुलर देंगे। साथ ही साथ आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर देना। मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 रुपए के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार, ऐसा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। सिलेक्शन सीरीज है, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो और एक बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बुकों का इसके अंदर हमने निचोड़ दे दिया गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुस्थल का जहाज की यहां पर बात करें तो ध्यान में रख लेना, ऊंट है ना, ऊंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? कौन सी कला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उस्तकला की यहां पर बात हो रही है। तो उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या बूंदी से? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या बूंदी? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, उस्तकला मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हम 50 राजस्थान जी के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो राजस्थान का राज्य खेल तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा अपना बास्केटबॉल। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से मैं बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि में है जयपुर। क्या होगा? जयपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भाई
सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल हाँ, ई बुक आपको 199 में मिलेगी, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स है और आपको नोट्स, क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सभी प्रकार से हम तैयारी करवाएंगे, लगातार आपके साथ रहेंगे, आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो सभी साथी भाई मैसेज कर देना, ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। अंतिम दौर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैसेज कर देना, मैं आपको 1 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड सभी जो हमारी सिलेक्शन सीरीज जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो भाई, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, तो वो कहाँ पर है भाई? कोटा में है। कहाँ पर है? वो कोटा में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या अजमेर को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना भरतपुर हो जाएगा। क्या होगा? भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध स्थान राजस्थान का कौन सा जिला है? सिंह द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस जिले को कहा जाता है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? ध्यान में रख लेना, अलवर को, ठीक है ना। अलवर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर, ठीक है ना। तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है अपने बूंदी को भाई। किसको कहा जाता है? जो अपना बूंदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन, ठीक है ना। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पशु के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चिपको आंदोलन की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। किससे है? वनों के संरक्षण से, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयपुर अपनी राजधानी है भाई, ठीक है ना। जयपुर अपनी राजधानी है और जयपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। क्या था? जयनगर, ठीक है ना। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? साथियों पूरे भारत के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 7.41%, 8.41%, 10.41% या 12.41%? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का क्षेत्रफल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे भारत के क्षेत्रफल से है 10.41, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अजमेर मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अजमेर का प्राचीन नाम आपको बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ या अजय मेरू? अजमेर का प्राचीन नाम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजय मेरू, ठीक है ना। अजय मेरू अजमेर का प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गंगानगर को आपको प्राचीन नाम बताना है। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम आपको बताना है। गोपालपाल, श्रीमाल, जयनगर या रामनगर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, गंगानगर का प्राचीन नाम होगा रामनगर। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जूनागढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूनागढ़ दुर्ग? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर देते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और आपको सिलेक्शन की तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि अगर जिसने ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन पक्का है भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने सभी जो बुक आई है राजस्थान की, उत्कर्ष की, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी राय की, लक्ष्य की, संकल्प की, सभी किताबों का हमने निचोड़ किया है। हमारी मजबूत टीम ने आपके लिए ई बुक बनाई है जो सिलेक्शन दिलाने का 100% काम करेगी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह लोक देवता थे गोगा जी, ठीक है ना, जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। बिल्कुल आपका गोगा जी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रीट के अंदर भी पूछा गया था, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी छतरी को मानी जाती है? राम गोपाल पोदार की जो छतरी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने
अपने राजस्थान में राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में भाई। कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित हैं? कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहाँ पर जय बाण तोप सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप पे कौन से दुर्ग में रखी हुई है? ये जयगढ़ दुर्ग है ना, जयपुर में, यहाँ पर ये जय बाण तोप स्थापित है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जवाई बांध परियोजना कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, पाली में, जालौर में या उदयपुर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जवाई बांध जो परियोजना है ना अपने राजस्थान के कौन से जिले में? ये पाली जिले में भाई। पाली बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है ना ये क्या होगा? उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि भाई। कृषि पर राजस्थान सर्वाधिक अध्ययन करते हैं, यानी कि कृषि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है ना। तो कृषि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में? भाई आमेर किला देखा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस किसने देखा है भाई कमेंट कर देना, ठीक है ना। किस किसने आमेर का किला देखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आमेर का किला है अपने जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर में आमेर का किला अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी में जो प्रसिद्ध मेला लगता है ना वो कौन से जिले में? बारां में। बारां जिले में सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन पर आप रट्टा मार लेना भाई, रट्टा मार लेना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। और राजस्थान में सास बहू का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर है, वो कहाँ पर है? आहड़ में है, नागदा में है, सोमनाथ में है या अर्थुना में है? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में सास बहू का मंदिर है तो कहाँ पर है भाई? नागदा में साहब। नागदा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का मंदिर है अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की लोक जो चित्र शैली है उसमें पाने का क्या महत्व है? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाना, पाना बोला जाता है जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, उसको क्या बोला जाता है? पाना बोला जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला लगता है भाई, कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चार भुजा में, धुवेल में या कोई जगह नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरिया नाथ जी के मेले को ध्यान में रख लेना, ये मेला लगता है धुवेल में। कहाँ पर लगता है? धुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 18 सितंबर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 25 दिसंबर को, ठीक है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई बारां में। कहाँ पर होते हैं? अपने राजस्थान में बारां जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नाग पहाड़ कहाँ पर है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट भी तो करना है। नाग पहाड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में भाई। कहाँ पर है? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध होगा? जोधपुर संभाग, ठीक है ना। जो जोधपुर का संभाग है ना ये संभाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। लोटिया मेले, लोटिया मेले कौन से मेले को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो गणगौर का मेला आयोजित होता है ना, ठीक है ना, गणगौर मेले को लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में, आज के मॉडल पेपर में हमने 50 इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे कमेंट में बताना है। और सभी विद्यार्थियों में निवेदन करता हूं कि आप ई बुक को जरूर ले लीजिए, ठीक है ना। आप 500 रुपये में किताबें लेके आते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ई बुक ले ली आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 बुकों का तो निचोड़ है, साथ ही साथ आपको मॉडल टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो फटाफट से मैसेज कर देना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, किस तरह हमें ई बुक चाहिए।